जिंदगी झंड है फिर भी घमंड है। वाह 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 वाह। लेकिन घमंड और वाह वाह किधर है यार? तुम लोग हमें चढ़ा चढ़ा के चने के झाड़ पे चढ़ा दिए। ये कोई वाह वाह करने लायक जोक था? अरे घमंड किसके पास था यार? अभी घमंड की ही बात हो रही थी ना। क्या मतलब? अरे घमंड, अरे गया 360 में यार। वैसे भी जिंदगी झंड है। वाह वाह वाह। लेकिन अरे वाह वाह किधर गया? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी हम लोग ऐसे कहेंगे। अरे अरे भैया, तू तो ऐसा चिल्लात हो जैसे कहीं तुम्हारी लटरिया उटरिया लग गई हो। हमारे लिए त्योहार, वो भी 20,000 की महीने की। का कहा था भैया? 20,000 रुपए महीना की? हाँ। वो भी हमका गुंडा मवाली का? वो कैसन का? जरा हमका याद नहीं आवला, जरा एक स्पष्ट बतावा। हमार बैठ जा पहले स्पष्ट बतावा हमका कि कैसन का 20,000 रुपया हम लोगन को मिली। बतावा। हमारे दिल में झांक के दोगे, आपको सब पता चल जाएगा। ए भैया, ये तुम्हारा दिल है, कोई कुआं बावड़ी नहीं जो झांक के देख के हम बता दें। अरे भगवान ने इतना अच्छा मुंह दिया है, जुबा दी है, उससे कुछ बोला? बतावा सारी बात। कहीं तुम्हारे कहने का मतलब ये तो नहीं कि मैं गुंडा मवाली, वो भी 20,000 रुपए महीना का? बोल रहे? ऐसी बात है? हाँ। अरे अरे, तो फिर देर किस बात की? चलो। अरे तो चलो। एक प्रॉब्लम है। अरे अब कौन सी प्रॉब्लम आ गई? उधर एक इंटरव्यू पास करना पड़ता है। अरे अरे, दुनिया में ऐसे कोई इंटरव्यू नहीं बना है जो हमका धर्मवीर का फैल कर सके। हाँ यार। अरे हमरा नाम धर्मवीर है, धर्मवीर। कोई लवण भास्कर चूरण नहीं जो कोई भी चट, अरे मेरा मतलब है हजम कर जाएगा। बेखौफ चलो, वो भी जयकारा लगाते हुए। इंटरव्यू की टेंशन मत लो। चलो। अरे यार, तुम तो इंटरव्यू में फेल हो जाएंगे, तुम तो बर्बाद हो जाएंगे। ए भैया, एक बात तू कान खोल के सुन ले। हम तुम्हारे लोगन की वजह से इंटरव्यू देने जा रहे हैं। अब तुम ही लोग यदि बीच में धोखा दोगे और बोलोगे कि मैं बर्बाद हो जाऊंगा, तबाह हो जाऊंगा, तो हम तुम लोगन में से किसी एक को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसलिए तुम लोगन की भलाई अब इसी में है कि तुम लोग चुपचाप हमारे पीछे हाथ जोड़ के, विनती जोड़ के, हमारा जयकारा लगाते हुए चुपचाप पीछे आवा। चला लाइक जाओ। आता सर। यस सर। वो 3 बंदे बाहर इंटरव्यू लेके आए, उनको एक केक को भेज दो अंदर। ओके ठीक है सर। ओके। और ये तो सो गया, तो मैं बीच की वाट लगाता हूँ। सर वो इंटरव्यू के लिए लड़के लोग आए थे। हाँ, भेज दो उनको। ओके। आता सर, वो 3 बच्चे जो इंटरव्यू के लिए आए उसको अंदर भेजो। ओके सर। अंदर आओ। ये उन्दी ना। लाइन में खड़े हो, लाइन में।
मैं आई अंदर घुसिंग सर। सर तमाशा नहीं, मेरे कहने का मतलब है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ओ ठोकू सर ठोकू। अरे टुकु टुकु क्या है? अरे सर, इसका टुकु टुकु का मतलब है थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ सर, मेरे कहने का मखमल यही था, तुमको भी भाई ठोकू ठोकू। सर ये शक्ल से भले ही बदहजमी लग रहा है, लेकिन ये आगे चलकर जरूर नरेंद्र गोदी बनेगा। भाई तेरा नाम क्या है? अमोल। आमूद? अरे बेशर्म, तू तो इधर ऑफिस में क्या कर रहा है? बाहर जा जाके मूत। आप थोड़ा बाहर जाओ। एक्सक्यूज मी, उसका नाम आमुद नहीं आमोल है। ओ ऐसी आमूल आमूल। ओ सर कंफ्यूज हो गया था मेरे को। ये चिंटू मिंटू पिंटू घंटू ये अंग्रेजों वाला नाम कहाँ से रखवा लिए भैया? शकल तो अच्छी है। अरे आपको क्या करना है, वो नाम पूछ भी रहे उसका। मगर सर मैं आपको एक एयरटेल देता हूँ। एयरटेल। अभी एयरटेल क्या है? सर मैं अपने दिमाग में आइडिया नहीं एयरटेल रखता हूँ, क्योंकि मेरे माइंड में आइडिया का सिग्नल नहीं है, इसलिए मैं आपको एक आइडिया देने के बजाय आपको एक एयरटेल दे रहा हूँ। और मेरा एयरटेल आपसे यह है कि इस अंडरवियर के लिए मुझसे बेटर कोई नहीं हो सकता। अंडरवेयर क्या है? कमाल करते हैं सर आप। अरे आपने ही तो बाहर पोस्टर में छपवा के रखा है कि 20,000 रुपए कमाए बस एक ही अंडरवियर से। तो सर देखिए ना, आपने तो सिर्फ एक ही बोला था, मैंने तो यहाँ 2-2 अंडरवियर लेके आया हूँ सर। अब तो हमारी नौकरी पक्की है सर, क्योंकि मैंने 2-2 अंडरवियर लाया हूँ। तो क्या खुजली हो रही है? अंडरवियर मैं देने आया हूँ। मुझ पर हंसते हो अंग्रेज के औलादो, कभी अपने आप पे तो हंसो। कैसा कैसा नाम रखा है, आमूद चिंटू पिंटू घंटू। एक्सक्यूज मी, मैं अंडरवेयर ने इंटरव्यू छपा है। पर सर अब छोड़िए ना, अब तो अंदर आ ही गया हूँ। एक बात और सर, अब ना इन लोगों को बाहर भगा दो सर, बाहर कर दो। पर क्यों? सर इसका बदहजमी जैसा शक्ल और इसका नाम भी कैसा, आमूत। सर ये किसी से अपना नाम बताएगा ना तो इसके सर पे कोई मूत के चला जाएगा। और सर ये सर दूसरे वालों के क्या नाम है? इसका नाम मीडियम है। लेकिन सर ये तो जिंदा है और ये कितने महीनों से मर रहा है? एक्सक्यूज मी, मेरा नाम मैना और मरा हुआ नहीं है। तो नहीं मेरे को, मैं ऑफिसर बन सकता हूँ। अब्बे काली कड़ाही के छने हुए सड़े पकौड़े, आज तूने ही ना सड़क के किनारे माचिस मार मार के एक गंजे को पी रहा था। ऑफिसर बनने के लिए चला रहा था। नशा करने वालों को इधर कोई जगह नहीं है, सिर्फ मेरी जगह है। वैसे तो मैं नशा करता नहीं हूँ, लेकिन जब मैं किसी गेट पे एंट्री मारता हूँ तभी नशा करता हूँ। अरे वो गंजे को नहीं, वो गांजे को पी रहा था।
ओहो, हाँ सर, मेरे कहने का मखमल यही था, गांजी को ही पी रहा था। सर एक बात खोलूं क्या? अभी मत कुछ खोलो। सर मैं पैंट खोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं बात बोलने के लिए कह रहा हूँ। बात बोलूंगी ना साहब? मेरे मुंह किसका नाम है? यस सर। आप साइड में आ जाइए। आप क्या किए हो? सर बीए किया हूँ। सर करके आ गए ना उल्टी पढ़ाई। अभी अंग्रेजों की देन तो यही है ना। अबे ए भी पढ़ना चाहिए तुमको, तो तुमने उल्टी पढ़ाई क्यों पढ़ी? बीए क्या सर, कैसे कैसे लोग इंटरव्यू देने के लिए आ जाते हैं। मुझे तो मिस्टेक सिर्फ अंडरवियर से हुआ था, लेकिन ये तो सर से लेकर पांव तक पूरा मिस्टेक ही मिस्टेक दिखाई दे रहे हैं। बात कम किया करो, आप कुछ पढ़े हो? सॉरी सर। तुम ये साइड में आके बैठो। यस सर। अमूल आपका नाम है क्या? हाँ, मेरा आप साइड में आ जाओ। आप कितने तक पढ़े हो? आप क्या किए हो? बीसीए। सर सर ये तो और महाशय जी उल्टी पढ़ाई पर के आगे बीसीए किए हो, बाप के कैस पर ऐस करके आए हो। अरे भैया यहाँ ऐसे नहीं, यहाँ मेहनत करनी पड़ेगी, मजदूरों को देखना पड़ेगा और अपने भारत को बहुत ऊपर तक ले जाना पड़ेगा। इसलिए पढ़ाई भर नहीं, हमारे जैसन हिम्मत की जरूरत है। सर हम का कुछ ज्यादा बोल गए? नहीं बराबर है। तो यार मेरा पहले से ही सपोर्टर बना हुआ है। ठोको दोस्त, ठोको ठोको तुमको भी। अरे ठोको ठोको क्या है यार? सर थैंक यू। हाँ सर, मेरे कहने का मुकम्मल यही था। अमोल तू साइड में आ। हाँ सर जी। आपका धर्मवीर नाम है? यस सर। आप थोड़ा आगे आ जाओ। आपका सर्टिफिकेट किधर है? सर हमारा सर्टिफिकेट नहीं, हमारा गरीबों का आशीर्वाद और गुंडा मवाली और बेवड़ा लोगों का साथ है। और मैं आपको यकीन दिला के कहता हूं साहब कि यदि इस कुर्सी में आप मुझे बैठाओगे तो कोई भी गरीब यहाँ से दुखी नहीं जा सकता, क्योंकि मेरा नाम धर्मवीर है। धर्मवीर, कोई लवड़ भास्कर चूरण नहीं जो कोई भी चट कर जाएगा। आपके पास सर्टिफिकेट है तो क्या है आपके पास? सर मेरे पास एक जान भरा हुआ है। यहाँ मैं अंडरवियर के सॉरी सर, यहाँ मैं इंटरव्यू देने के लिए आया हूँ। अब पूछिए सर, दुनिया का कोई भी एग्जाम पूछिए जो पुस्तकों में नहीं लिखा है, जो आज तक किसी से नहीं पूछा गया है। पूछिए, बेखौफ पूछिए, क्योंकि रेडी तो मैं सर से लेकर पांव तक वैसे ही हूँ। ओके धर्मवीर, आपको मैं 3 प्रश्न पूछूंगा। यस सर, चलेगा। बेखौफ पूछिए। धर्मवीर, भारत में मोटापा कम करने के लिए क्या करना चाहिए? सर वैसे तो बहुत सारियां दवाइयां बनी हैं और हमारे यौगिक लोग भी बताते हैं योग करो, ये करो, वो करो, लेकिन ये सारी चीजें सफल आज तक नहीं हुई। सरकार ने भी कई नियम अपना करके और सभी को जागरूक करने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी नियम सफल नहीं हुआ। एक ही मेरे हिसाब से नियम सफल होएगा साहब, वो है ट्रैफिक नियम। कैसे? सर मोटे लोगों का हर एक काम वजन के हिसाब से होना चाहिए। जैसे वो एक किसी भी वाहन से ट्रेवलिंग करें, चाहे वो ऑटो हो, रिक्शा हो, बस हो, रेल हो, उनसे हर एक जगह डबल पैसा वसूल करें। यदि आम आदमी का, पतले आदमी का यदि 10 रुपए भाड़ा हो रहा है तो मोटे लोगों से 20 रुपए लो। यदि पतला आदमी एक होटल का कमरा 4000 रुपए में बुक करता है,
तो उसी कमरे का मोटे लोगों से 8,000 रुपए लो। इस चीज से देखकर मोटे को इतनी शर्मिंदगी और ये डबल टैक्स देखकर वो सारा काम छोड़ करके अपना वजन घटाने में लग जाएगा। इसलिए सर ये रूल अपना कर देखिए, मोटापा अपने आप डाउन हो जाएगा। ये धर्मवीर का वचन है। ओके, हंसी कितनी प्रकार की रहती है? सर हंसी 12 प्रकार की होती है। डिस्क्राइब करो। ओके सर, करता हूं। सर 12 खाड़ी में आता है 12 प्रकार का हा। छोटा हा, बड़ा हा, छोटी ही, बड़ी ही, छोटा हूँ, बड़ा हूँ, हे हो हम हा। अब इन 12 को मैं एक साथ बोल के आपको दिखाता हूँ। हा 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 ही 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 यही है 12 प्रकार की हंसी। कहीं भी आपको ऐसा उत्तर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं एजुकेशन नहीं, हम गुंडा मवालियों के साथ खोज सर्च करके ये उत्तर मुझे मिला है। यदि आपको यहाँ का साफ बना दिया तो आप गरीबों को चुनोगे क्या अमीर वालों को? सर बेशक गरीबों को। गरीब और अमीर में क्या फर्क है? बहुत फर्क है साहब, बहुत फर्क है। क्या फर्क है वो बताओ। साहब अमीर नोट गिनते गिनते सोता है और गरीब आसमान के तारे गिनते गिनते सो जाता है। हर किसी के दुख पे रोता है, मगर साहब अमीर केवल अपने दुख पे रोता है। साहब गरीब पूरा दिन कड़ी मेहनत मजदूरी करके पसीनों से नहाता है, मगर अमीर दौलत से नहाता है और एसी वाली गाड़ियों में बैठ के गरीब को कीड़े मकोड़े बोलता रहता है। साहब गरीब इसलिए गरीब नहीं होता कि वो किसी का गला काटना और लूटना नहीं जानता। गरीब इसलिए गरीब होता है क्योंकि वो जानता है कि ये मनुष्य तन उसको मिला है, बार बार मिलने वाला नहीं है। इसलिए वो दान धर्म दया परोपकार को नहीं छोड़ता और इसीलिए वो पीछे रह जाता है गरीब। और गरीब हमेशा दिल की ही बात बोलता है और दिल की ही बात सुनता है, इसीलिए गरीब पीछे है। साहब ये भी गलत काम यहाँ से नहीं करूंगा और हर एक गरीब को न्याय मिलेगा साहब, न्याय मिलेगा। और साहब ये जो अंग्रेज की औलाद बैठे हैं ना दोनों, अमूल और मेरिनो, ये कुछ नहीं कर सकते। ये लोग बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां और बड़े बड़े लोगों के घर से आए हैं। ये लोग क्या करेंगे, क्या मानवता समझेंगे? अरे ये विदेशों में पढ़े हैं, जैसे ही इनके माँ बाप बड़े अवस्था में हो जाते हैं तो ये लोग वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं साहब, और विदेशी कुत्तों को पाल करके ब्रेड और मक्खन खिला रहे हैं। इन लोगों को क्या आप साहब बनाओगे? मैं हिंदुस्तानी हूँ, हिंदुस्तानी ही रहूंगा और इस कुर्सी पे बैठ के मैं हिंदुस्तानियों की ही सेवा करूंगा। वाह तलवीर वाह, तू दिल जीत गया हमारा, आज से तेरी नौकरी फिक्स। अरे मैं हिंदुस्तानी हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों का। आकाशा अंदर आ। यस सर। तुम दोनों इधर आ जाओ। ये अनपढ़ गवार को तुम नौकरी में रख रहे हो, हमको क्या बाहर रख रहे हो क्या? नताशा इंग्रज गवर्नर को बाहर निकाल। चल इसको बाहर भगा। अंग्रेज की औलाद।